नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस व्लॉग में और आने वाले कुछ व्लॉगों में मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के कुछ बहुत ही फेमस जो यहाँ के टेम्पल्स हैं उनको विजिट करवाऊंगा। तो आप लोग पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हल्द्वानी से जागेश्वर के लिए, और बीच में जो जो मंदिर पड़ेंगे वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो आप लोग व्लॉग को पूरा देखिए, और अगर कोई दोस्त इसमें पहली बार जुड़ रहा है मेरे चैनल में तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, इस समय हम हैं काठगोदाम में। ये हल्द्वानी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसको गेटवे ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। अगर आप लोग कुमाऊं में घूमने आना चाहते हैं तो आपको रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी काठगोदाम तक ही मिलेगी। इसके बाद आपको वाया रोड ही पूरे कुमाऊं रीजन में ट्रैवल करना पड़ेगा। हल्द्वानी से जागेश्वर की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है, और इस व्लॉग में मैं आपको रोड की कंडीशन भी दिखाते हुए चलूँगा कि इस समय जो रोडों की हालत है वो किस तरह की है, क्योंकि जो अल्मोड़ा हाईवे है उसका एक्सटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से बीच बीच में थोड़ी जगहों पे रोड ख़राब भी है। तो इस व्लॉग के माध्यम से आपको रोड की एक्चुअल जो हालत है इस समय वो पता चल जाएगी। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये राइट हैंड वाली रोड आपको भीमताल की तरफ को लेके जाएगी, और लेफ्ट हैंड वाली रोड से हम लोग नैनीताल को भी जा सकते हैं। हालांकि ये नेशनल हाईवे वाली रोड है, तो इसी रोड से हम लोग यहाँ भवाली के लिए जाएंगे, क्योंकि इस वाली रोड की जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी है भीमताल वाली रोड से। और दूसरा, इसमें ट्रैफिक जाम वगैरह भी कम रहता है। तो अगर आप लोग भी कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं वीर भट्टी के पास, और कुछ टाइम पहले यहाँ पर को ये जो आप पुल देख रहे हैं ये डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर को बहुत परेशानी रहती थी। पर अभी पुल बन चुका है, तो अब रास्ता काफ़ी हद तक सही हो चुका है, तो आप लोग इस रास्ते से आ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रोड की हालत काफ़ी बढ़िया है, और इसी रोड से आप लोग अगर नीम करौली बाबा जी के मंदिर कैंची धाम में भी जाना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भवाली के आगे पड़ता है, और ये जो रोड है ये भवाली पे ही खुलती है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं कैंची धाम के पास, और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार की तरफ से अब पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी है। तो आप लोग यहाँ पर को अपनी गाड़ी को पार्क करके आराम से बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बाबा जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अंदर से तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है मंदिर के, इसलिए आप लोगों को बाहर से ही मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और ये रहा बाबा जी का प्रसिद्ध कैंची धाम। जय नीम करौली महाराज की। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं खैरना, और ये जगह अगर आप लोग घूमने आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई रानीखेत के लिए जाना चाहता है तो इसको यहीं से कट लेना पड़ेगा रानीखेत के लिए, और सीधी रोड जो है ये अल्मोड़े के लिए जाती है। तो लेफ्ट हैंड में जो पुल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से आप लोग रानीखेत के लिए जा सकते हैं, और 31 किलोमीटर के आसपास है, और स्ट्रेट जो है अल्मोड़ा वो 33 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पर से। और अल्मोड़े से जो जागेश्वर धाम है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। तो इस जगह से लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है जागेश्वर धाम पहुंचने में, क्योंकि रोड काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुकी है।
तो इस समय हम लोग बस अब अल्मोड़ा पहुंचने ही वाले हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अल्मोड़ा से जो जागेश्वर धाम की डिस्टेंस है वो लगभग 35 किलोमीटर है। तो आप लोग कभी अगर जागेश्वर धाम घूमने आ रहे हैं तो रास्ते में चितई मंदिर पड़ता है, जो कि यहाँ के इष्ट देव गोलू देवता का मंदिर है। तो वहाँ जाना मिस बिल्कुल भी ना करें, वो भी एक दर्शनीय स्थल है। तो अगर आप लोगों का अल्मोड़ा शहर के अंदर कोई काम नहीं है तो आप लोग धारानौला वाला रास्ता ले सकते हैं, जो कि आप देखिए ये राइट हैंड साइड से जो रोड जा रही है ये धारानौला को जाती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड आपको शहर के लिए लेके जाएगी। तो यहाँ से आप लोग सीधे एनटीडी में खुलेंगे और एनटीडी से चितई मंदिर की डिस्टेंस लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास ही होगी। तो इस रोड से आने में ये फ़ायदा रहता है कि हम लोग शहर का जो ट्रैफिक जाम है उसको अवॉइड कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कभी आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको शहर में कोई काम नहीं है तो आप ये रास्ता ले सकते हैं। और अब हम लोग बस चितई मंदिर पहुँच ही गए हैं। तो अब आप लोगों को गुलजू के इस पावन धाम के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग व्लॉग में बने रहें। जिन लोगों को गोलू देवता के बारे में पता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पूरे कुमाऊं रीजन में इनको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये है मंदिर का एंट्री गेट। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि घंटियों वाला मंदिर या चिट्ठियों वाला मंदिर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चिट्ठियाँ भी देखने को मिलेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुलजू को न्याय का देवता कहा जाता है और जिसकी भी जो भी परेशानी होती है वो गुलजू के सामने एक चिट्ठी में लिख के अपनी अर्जी लगाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर को आके गुलजू को एक घंटी चढ़ाते हैं। और जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को बहुत सारी चिट्ठियाँ और बहुत सारी घंटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब गुलजू के दर्शन के बाद चलते हैं जागेश्वर के लिए, जो कि चितई मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता काफ़ी हद तक ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ छोटी छोटी जगहों पे कुछ पैचेस में ख़राब है, पर ओवरऑल आप लोग आराम से अपनी गाड़ी लेके यहाँ पर को ट्रैवल कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो प्लीज़ अपनी गाड़ी के सारे कागजात वगैरह साथ और गाड़ी को फिट ही करिएगा और सीट बेल्ट वगैरह ज़रूर लगा के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर को चेकिंग वगैरह बीच बीच में होते रहती है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम के एंट्री गेट पे। यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड का कट लेना होता है और इस जगह से 3 किलोमीटर के आसपास रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है जागेश्वर धाम को जाने के लिए। देवदार के घने जंगलों के बीच से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का ये सफ़र रहता है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस रास्ते को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जागेश्वर धाम पहली बार आ रहे हैं तो ये जो मंदिर आपको दिख रहा है इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा,
क्योंकि मंदिर इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यही जागेश्वर मंदिर है, हालांकि जो मेन मंदिर है वो इस जगह से 1 किलोमीटर आगे है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम की पार्किंग पे। गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद आपको बाबा जी के दर्शन करवाते हैं। और ये जो नदी आप देख रहे हैं इसको जाड़ गंगा कहा जाता है और इसी नदी के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। वैसे तो मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पर जो मंदिर है वो यहाँ पे सदियों से विराजमान है और इसको किसने बनाया है इसके बारे में आज तक पता तो नहीं चल पाया है। पर जो करंट स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो यहाँ पे कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया है और ऐसी मान्यता है कि पूरे विश्व में शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में इसी जगह से शुरुआत हुई थी। वैसे तो पूरे जागेश्वर धाम के अंदर लगभग 250 से ऊपर मंदिर है, पर जो इसका मेन कैंपस है उसके अंदर लगभग 125 मंदिर हैं। वैसे आपको यहाँ पर को जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे उन सब में आपको गुप्त राजाओं के द्वारा बनाई गई जो मंदिरों की शैली है उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहेगी, क्योंकि कत्यूरी राजा गुप्त राजाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने पूरे कुमाऊं में ही जिस तरह के मंदिरों को बनाया वो सभी गुप्त राजाओं द्वारा मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। और यहाँ पर को जितने भी मंदिर हैं वो सब आपको केदारनाथ जिस शैली में बनाया गया है उसी तरह की मंदिरों की शैली यहाँ पर को देखने को मिलती है। तो ये है जागेश्वर का मुख्य मंदिर जहाँ पर को ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इसी के बगल में बहती है जाट गंगा। और यहीं पर को एक तालाब भी है जिसमें कि कमल के फूल होते हैं। और आप लोग देखिए यहाँ पर को आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जो कि लगभग एक ही तरह के हैं। इन सब में ज़्यादातर शिव जी के ही मंदिर हैं। कुछ कुछ जगहों पे कुछ मंदिरों में देवी मैया और हनुमान जी भी स्थापित हैं यहाँ पे। पहले के समय में कैलाश मानसरोवर को जाने के लिए जो रास्ता था वो जागेश्वर से होते हुए ही जाता था, जिसके कारण यहाँ पर को आदि गुरु शंकराचार्य भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर को दर्शन किए थे और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया था। और ये है मंदिर का मैप और यहाँ पर को कुछ जानकारी भी दी गई है एएसआई द्वारा। और मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर स्थित है कुबेर देवता का मंदिर। तो आप लोग व्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको जो जो चीज़ें मैंने दिखाई वो कैसे लगी और जो जानकारी दी वो हेल्पफुल थी नहीं थी। तो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को लेके चलेंगे हम लोग गंगोली हाट और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएंगे आपको,
जिसमें से विश्व प्रसिद्ध हाट कालिका मैया के आपको दर्शन करवाएंगे और साथ ही आप लोगों को लेके चलेंगे पाखू, वहाँ कोटग्याड़ी मैया के दर्शन करवाएंगे और उसके साथ साथ पाताल भुवनेश्वर के भी आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग व्लॉग्स में ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।